Hello friends, welcome to Apex Nursing Points. Today we are discuss about hernia and इसके अपन देखेंगे कि hernia होता है क्या बेसिकली जो अपना भी ऑर्गन होता है जैसे कि अपने पास कैविटी होती है उसमें क्या होता है अब नॉर्मल प्रोट्रूजन्स हो जाता है। जैसे कि प्रोट्रूजन्स मतलब होता है कि जो ऑर्गन्स होता है ना वो अपनी ओन कैविटी छोड़ के अनदर कैविटी की तरफ ट्रांसफ़र होने लग जाता है, मतलब धस जाता है। तो उसको अपन बोल सकते हो हर्निया। तो अपन डेफिनेशन में यही देख सकते हैं कि हर्निया इज अबनॉर्मल प्रोट्रूजन्स ऑफ ऑर्गन फ्रॉम ओन कैविटी टू अनदर कैविटी। मतलब प्रोट्रूजन्स होता है और कौन सा वाला अब नॉर्मल नॉर्मल वाली कंडीशन में नहीं होगा, ये अब नॉर्मल होगा, इसलिए इसको अपन ये बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि इसकी इटियोलॉजी, इसके कोजेस कौन कौन से हो सकते हैं, जो या तो भी प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, इंटर एब्डोमेन में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, या जो उसकी मस्कुलेचर जो वॉल होती है ना वो क्या हो जाएगी, उसकी वीक हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और वीकनेस ऑफ मस्कुलेचर्स। जैसे कि बेसिकली होता है क्या है, जो अपने पास कैविटीज़ होती है बेसिकली 4 कैविटीज़ प्रेजेंट होती है अपने पास। जैसे एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे थोरेसिक कैविटी हो गई और ये अपने पास होगी एब्डोमिनल कैविटी। ये अपने पास इसके प्रेजेंट ऊपर पास थोरेसिक कैविटी और ये नीचे अपने पास प्रेजेंट है पेल्विक कैविटी। जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं ना, एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन होते हैं वो अब नॉर्मली प्रोट्रूजन हो जाएंगे या तो थोरेसिक कैविटी की तरफ या पेल्विक कैविटी की तरफ, ऐसे होंगे। अगर थोरेसिक कैविटी की तरफ जैसे कि एग्जांपल अपन दे सकते हैं हाइटल हर्निया, तो क्या होगा कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन है ना, जैसे एब्डोमिन होगा वो कहाँ चला जाएगा, जो डायफ्राम से होते हुए कहाँ, जो ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस की तरफ वो निकल जाएगा। तो उसे अपन बोल सकते हैं ये वाली कैविटी। और जो एब्डोमिनल के जैसे इंटेस्टाइन हो गई, इंटेस्टाइन किसकी तरफ चली जाएगी, पेल्विक कैविटी की तरफ चली जाएगी। तो ये वाले अपने पास या तो ऑर्गन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे या ऑर्गन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखते हैं अब इसके जो रिस्क फैक्टर कैसे कैसे हो सकते हैं। प्रेशर कैसे इंक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग कफिंग, मतलब लगातार आदमी क्या, मतलब लगातार आदमी अपने जो कफिंग कर रहा है तो भी प्रेशर इंक्रीज पड़ेगा एब्डोमिनल पे। या जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट्स हो गया तो भी प्रेशर इंक्रीज होगा। या फिर अपन हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई ज़्यादा वजन वजन उठा रहे हैं तो हो गया। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो अपने पास यूटेराइन कैविटी होती है उनमें क्या एब्डोमिनल कैविटी पे प्रेशर इंक्रीज होगा, अपर की तरफ जाएगा। तो ये हो सकता है। और अपन इसके देन अपन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन हो गई, इटियोलॉजी हो गया एंड रिस्क फैक्टर हो गया। देन अपन इसके पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स में अपन ने देखा था सच है कि जैसे हाइटल हर्निया, तो ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस है। और ये क्या है अपने पास, ये ईसोफेगस हो गया और ये अपने पास है स्टोमक। ये बेसिकली स्टोमक प्रेजेंट है। जो स्टोमक वाला जो पोर्शन है वो अबनॉर्मल प्रोट्रूजन कहाँ हो जाएगा, जो ये ईसोफेगस वाला पार्ट है उसकी तरफ प्रोट्रूजन हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, हाइटल वाला हर्निया हो जाएगा, ठीक है। तो लिख रखा है एब्डोमिनल प्रोट्रूजन ऑफ स्टोमक का जो कुछ पार्ट होता है वो किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू, डायफ्राम से होते हुआ कहाँ चला जाएगा, वो ईसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। हाइटल हर्निया हो गया एंड इन्ग्वाइनल हर्निया। इन्ग्वाइनल हर्निया में भी क्या होता है, जैसे कि इन्ग्वाइनल हर्निया में जो इन्ग्वाइनल कैनाल जो भी अपने पास इन्ग्वाइनल कैनाल होती है, जैसे कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन कहाँ होगी, अब नॉर्मली प्रोट्रूजन कहाँ चला जाएगी, पेल्विक कैविटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब पेल्विक कैविटी की तरफ जैसे कैसे अपने पास मेन में क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम में जो अपने पास स्पर्मेटिक कोड इन्ग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्पर्मेटिक कोड से हुए तो इंटेस्टाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, स्क्रोटम में शिफ्ट हो जाएगी। तो सो इन्ग्वाइनल हर्निया बोल सकते हैं। और जो अदर टाइप के हर्निया भी बोल सकते हैं, जैसे फेमोरल हर्निया, जैसे कि इंटेस्टाइन है वो फेमोरल रिंग को क्रॉस करते हुए, ये फेमोरल रिंग को क्रॉस करते हुए कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब जो थाइस होगी ना वहाँ पे अपन को शो होने लग जाएगा। तो फेमोरल वाला हो गया। एंड उसके बाद अपन देखते हैं इसमें, उसके बाद देखते हैं इसमें अम्बलाइकल। जो अपने पास ये भी एब्डोमिनल कैविटी है, ये अम्बलाइकल वाला रीजन्स है। अम्बलाइकल वाले रीजन्स में क्या होगा, प्रेशर लगेगा तो ये वीक पॉइंट होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि अपने पास जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर की तरफ दिख, मतलब अपन को विजुअलाइज होने लग जाते हैं। उसमें अम्बलाइकल हर्निया हो जाएगा, हर्निया थ्रू अम्बलाइकस। और इंसीजनल हर्निया, जैसे कोई अपने पहले कोई सर्जरी हो रखी है, सर्जरी होगी अपन क्या उसको सूचरिंग कर रखा है, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, वो सूचरिंग की यहाँ से क्या होगा, अपने पास जो ऑर्गन है वो अपन को विजुअलाइज होने लग जाएंगे। तो उसको अपन बोल सकते हैं इंसीजनल हर्निया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया अपन कैसे देख सकते हैं, किन 3 टाइप के हर्निया होते हैं, रिड्यूसेबल हर्निया, इरिड्यूसेबल हर्निया और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। रिड्यूसेबल हर्निया क्या होगा, जैसे कि कोई भी रिड्यूसेबल हर्निया अगर अपने पास ऑर्गन हो रहा है, ऑर्गन अपन को क्या हो रहा है, मतलब जो बाहर की तरफ दिख रहा है अपन को उसको अपन प्रेशर करेंगे और वापस अपनी वो नॉर्मल लोकेशन पे पहुंच जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे रिड्यूसेबल हर्निया। इरिड्यूसेबल हर्निया, अगर प्रेशर लगाने के बाद भी वो अपनी नॉर्मल लोकेशन पे नहीं पहुंचता है तो उसको अपन बोल सकते हैं इरिड्यूसेबल हर्निया। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, जैसे कि कोई इंटेस्टाइन, स्ट्रेंगुलेटेड मतलब आपस में फंस जाना, ये इंटेस्टाइन हो वो क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। तो इसका अपने पास लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, सर्जरी ही इसका ऑप्शन रहता है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया का। डायग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस अपन जैसे कि चेस्ट हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशंस कर लेंगे, मेनली फॉर जो एब्डोमेन होगा वो ब्लोटेड दिखेगा, पेन होगा। फिर अपन चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, और जो कलर ड्रॉपलर भी कर सकते हैं, कलर ड्रॉपलर भी हो सकता है अपने पास। चेस्ट एक्सरे अपन जैसे कि हाइटल वाले हर्निया में अपन चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, और जो कलर ड्रॉपलर वाली कंडीशन भी मतलब ये भी अपन डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट में अपन बेसिकली देखते हैं क्या, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब डाइटरी मैनेजमेंट अपन देखते हैं। जैसे अल्कोहल को अवॉइड करा देंगे, स्पाइसी फूड होगा उसको अवॉइड करा देंगे, जो लो फैट है वो वाली डाइट उसको प्रोवाइड कराएंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या देते हैं, जैसे कि एंटासिड दे देंगे। जैसे हार्ट बर्न वाली कंडीशन होगी हाइटल हर्निया में तो अपन एंटासिड दे सकते हैं, और वोमिटिंग्स और ये वाली कंडीशन हो एनोरेक्सिया या सब हाइटल हर्निया वाले में तो अपन क्या दे देंगे, अपन एंटीमेटिक्स दे देंगे वोमिटिंग होगी तो। और डाइजेशन उसमें वेट लॉस भी हो सकता है तो भी अपन अपन उसको डाइट देंगे अच्छी सी। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में अपन देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, तो निजन सर्जरी। निजन सर्जरी अपन देखते हैं कौन से हाइटल हर्निया वाले होता है ना, तो उसमें निजन सर्जरी जैसे कि अपने पास ये हाइटल हर्निया में अपन ने देखा था, ये इसोफेगस है, यहाँ पे जो स्टोमक होता है वो क्या होता है, जो प्रोट्रूजन हो जाता है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, सूचरिंग कर देंगे ताकि स्टोमक जो है वो अपनी नॉर्मल लोकेशन से इधर नहीं जाए अपन, तो अपन नीजन सर्जरी कर देंगे। और हर्नियोप्लास्टी में क्या करता है, जैसे कि बेसिकली कोई हर्नियोप्लास्टी हर्नियोप्लास्टी में भी अपन क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं। तो सूचरिंग कैसे करते हैं, बेसिकली जैसे कि अपने पास ही जो स्क्रोटम में हो रहा है, स्क्रोटम में क्या इंटेस्टाइन जा रहा है, तो मेनली अपन यहाँ पे इसको नॉर्मल लोकेशन पे पहुँचाने के बाद क्या कर देंगे, सूचरिंग कर देंगे। और हर्नियोप्लास्टी में अपन क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं लेकिन क्या रखते हैं अपन यहाँ पे मेश की एक प्लेट रख लेते हैं स्टील की, ऑर्गन की, तो वो वापस प्रेशर से भी अपनी नॉर्मल लोकेशन से आउट नहीं जाएगा। तो हर्नियोरेफी हो गया और हर्नियोप्लास्टी हो गया। और अदर अपन कौन सी कर सकते हैं, मैनुअल रिडक्शंस। इसमें अपन नॉर्मली प्रेशर इंक्रीज करके जो भी ऑर्गन मतलब प्रोड्यूस हुआ अपनी ओन कैविटी टू अनदर कैविटी, उसको अपनी नॉर्मल लोकेशन अपनी साइड पर उसको पहुंचा देंगे थोड़ा सा प्रेशर लगा के। तो इसका मैनेजमेंट अपन ने देख लिया, डाइटरी मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, सर्जरी वाला मैनेजमेंट देख लिया अपन ने। तो बेसिकली अपन ने ये सब देख लिया, तो होप है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।